हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इससे पहले हमने क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड अबाउट प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने ये समझा था कि एटॉमिक नंबर के बेस पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने की प्रक्रिया होती है, वो हम किस तरीके से फॉलो करते हैं। उसमें हम क्या है एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम सब सेल में, ऑर्बिटल में और ऑर्बिट्स में क्या है भरते हैं, और इस तरीके से हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ये हमारा एग्जाम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंट इस प्रिंसिपल को, इस टॉपिक को, इस नियम को माना जाता है। ठीक है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि किस वजह से इसको क्या है इतनी जो है वैल्यू दी जाती है। बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, लेकिन इसके क्या है एप्लीकेशंस बहुत हैं एक ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है, पाउली जो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे वोल्फगैंग पाउली, उन्होंने ये कहा कि किसी भी एटम में, कोई भी एटम, किसी भी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आइडेंटिकल नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती, बस इतना है। लेकिन हमको क्या है इसको पूरे ओवरऑल व्यू में समझना है। क्या कहा पाउली ने? पाउली ने यह कहा कि किसी भी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स का जो सेट होगा वो सेम नहीं हो सकता। मतलब किसी ना किसी एक में क्या है डिफर होगा वो। जैसे हमारा एक यूनिक आईडी होता है, उसी तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स यूनिक होंगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो क्या है, फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम the set of four quantum numbers is not same। फोर क्वांटम नंबर्स कौन कौन सी होती हैं हमारी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मैं फिर बता रहा हूं, पाउली ने यह कहा कि किसी भी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू जो सेट होता है वो सेम नहीं हो सकता, किसी एक में डिफर होना लाजमी है, मतलब जरूरी है। दूसरे वर्ड्सों में और आपको समझाने के लिए क्या है वो ये है कि अगर आप कोई भी एटम है, ठीक है, इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन इट्स एटॉमिक नंबर। तो वो जो आप कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो जब हम उनकी वैल्यूज लिखेंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो, तो वो किसी भी सूरत में सेम नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए, उसमें क्या है डिफरेंट कहीं ना कहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या है एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम ऐसे समझ सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई एटम है जिसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम है, एटॉमिक नंबर हो गया 2। ठीक है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा सीधा सा, 2 इलेक्ट्रॉन से 1s2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हीलियम के एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या है 1s सब सेल में है, जिसमें क्या ऑर्बिटल है। तो ये क्या है 1s, 1 किसको डिनोट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। एस के माध्यम से हमको क्या पता चलेगा? सब सेल पता चलेगा और ऑर्बिटल पता चलेगा। और आपको उस दिन बताया था कि एस पी डी एफ जो सब सेल होते हैं इनके लिए एल की वैल्यू क्या होती है? एस के लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2
इसके लिए 3। ठीक, एस सब सेल में क्या है, एक ऑर्बिटल होगा जिसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पी सब सेल है, इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगी तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -l से +l, -1 0 +1। तो कितने ऑर्बिटल हो गए, जितने ये वैल्यू होंगी उतने ही क्या है हमारे ऑर्बिटल्स होंगे। अब हमें यहां समझना है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मान लीजिए 4 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी क्योंकि पहले सेल में है। एल की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एस सब सेल में है, एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एल की वैल्यू जब भी 0 होगी एम की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, क्योंकि एम की वैल्यू डिपेंड करेगी -l से +l पर। अब चूंकि 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब एस पहला इलेक्ट्रॉन है, या तो वो क्या है क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो हम क्या है उसको डिनोट करते हैं प्लस हाफ से और माइनस हाफ से। तो अगर मान लीजिए ये क्या है, प्लस हाफ है, ये पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया। फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू तो 0 ही रहेगी क्योंकि क्या है फर्स्ट सेल में है। एल की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी क्योंकि वो एस सब सेल में है। जब एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। और एस क्या है, एस ये है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है कि 3 सेम हो गई क्योंकि तीनों एक ऑर्बिटल में है, लेकिन चौथी डिफर होगी 100%। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब -12 होगी। तो ये क्या है हमारा ओवरऑल सब पे लागू होता है। ठीक है, इसी के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि किसी पार्टिकुलर सेल में, सब सेल में या ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो इससे साफ ये पता चलता है, एक चीज तो ये क्लियर होती है कि किसी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, अगर आप किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो उसके लिए जो शुरू की 3 क्वांटम नंबर्स हैं n, l, m, वो तो सेम होंगी। कोई भी ऑर्बिटल ले लो आप, उसमें 3 फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स n, l, m सेम होंगी। क्यों, क्योंकि वो क्या है सेम n, l, m की वैल्यू को शो करेगा। लेकिन 4th क्वांटम नंबर डिफर होगी। क्यों, क्योंकि पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहां क्या है लागू हो जाता है। ठीक है, तो इस माध्यम से हम क्या है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के माध्यम से क्या है इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर्स की जो प्रिसाइज वैल्यू है वो डिफाइन कर सकते हैं, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रह सकते हैं इसको हम पता कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ सब सेल, किसी भी सेल में जो है इन ए, बस अभी आ रहा हूं 5 मिनट में, अभी आ रहा हूं 5 मिनट में आइए, इसे कंप्लीट कर लो। नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल क्या होगा, जो भी उसका नंबर ऑफ सेल होगा। फर्स्ट सेल है कितने सब सेल होंगे, 1 सेल। के सेल है 1 सब सेल, दूसरा सेल है 2 सब सेल होंगे, तीसरा सेल है 3 सब सेल होंगे, सीधा सा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2n² वैल्यू होती है। n क्या है, नंबर ऑफ सेल। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 2n² होंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n² होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, ये हमको क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये भी क्या है एक तरीके से पाउलीज, हालांकि ये क्या है शुरू में ही हमने पढ़ लिया था, लेकिन पाउलीज के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से भी क्या है ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो पाउलीज के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आता है, इसके 2 एग्जाम्पल देखेंगे हम, उससे हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके माध्यम से क्या है हमको, अब जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था हीलियम के लिए, ठीक है, मान लीजिए हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। ये सोडियम, एटॉमिक नंबर क्या होगा 11। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम इसका तो क्या आएगा
1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, 2 2 4 4 6 10 11। ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो हम इसमें से कोई से भी क्या है, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है 1s में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में है, 6 इलेक्ट्रॉन किस में है 2p में है, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा आउटर मोस्ट 3s सेल में है। अब इसके लिए आप कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन चूज कर लो, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या है 2p6 का 6th वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया और 3s का ये ले लिया, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, l की वैल्यू क्या है 1 होगी, m की वैल्यू क्या है -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और +1 हो सकती है, 3 वैल्यू हो सकती है, ठीक है। वो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो। और s की वैल्यू क्या है, या तो +½ होगी या -½ होगी, किसके लिए 2p6 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब s की वैल्यू जब आप निकालोगे इसके लिए, इसमें n की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s बराबर क्या है +½ होगी या -½ होगी। अब एक बात पक्की है इसमें कि इसमें और इसमें क्या है, अगर स्पिन सेम भी हैं तो l और m की वैल्यू में डिफर आ जाएगा, और जब डिफर आ जाएगा तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा क्या है प्रूव हो जाएगा। ओवरऑल समरी ये निकल के आती है कि पाउली ये कहता है कि किसी भी एटम्स में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। और इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे होल्स रूल्स के बाद, तब हमको क्या है इसके बारे में और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।